श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणं बालकांडं एकसप्ततितमः सर्गः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणं बालकांडं एकसप्ततितमः सर्गः। राजा जनक का अपने कुल का परिचय देते हुए श्री राम और लक्ष्मण जी के लिए क्रमशः सीता और उर्मिला को देने की प्रतिज्ञा करना, इस दिव्य प्रसंग को आइए श्रद्धापूर्वक श्रवण करिए। जय सिया राम। एवं ब्रुवाणं जनकः प्रत्युवाच कृताञ्जलिः। श्रोतुमर्हसि भद्रं ते कुलं नः परिकीर्तितं। प्रदाने हि मुनिश्रेष्ठ कुलं निरवशेषतः। वक्तव्यं कुलजातेन तन्निबोध महामते। भक्तजनों, महर्षि वशिष्ठ जब इस प्रकार इक्ष्वाकु वंश का परिचय दे चुके, तब राजा जनक ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आपका भला हो। अब हम भी अपने कुल का परिचय दे रहे हैं, सुनिए। हे महामते, कुलीन पुरुष के लिए कन्यादान के समय अपने कुल का परिचय पूर्ण रूप से देना आवश्यक है। अतः आप सुनने की कृपा करें। राजा भूत्रिषु लोकेषु विश्रुतः स्वेन कर्मणा। निमिः परम धर्मात्मा सर्वसत्त्ववतां वरः। तस्य पुत्रो मिथिर्नाम जनको मिथिपुत्रकः। प्रथमो जनको राजा जनकादप्युदावसुः। भक्तजनों, महाराज जनक ने हाथ जोड़कर गुरु वशिष्ठ जी से कहा, हे महर्षि, प्राचीन काल में निमि नामक एक परम धर्मात्मा राजा हुए हैं, जो संपूर्ण धैर्यशाली महापुरुषों में श्रेष्ठ तथा अपने पराक्रम से तीनों लोकों में
विख्यात थे। उनके मिथि नामक एक पुत्र हुआ। मिथि के पुत्र का नाम जनक हुआ। ये ही हमारे कुल में पहले जनक हैं। इन्हीं के नाम पर हमारे वंश का प्रत्येक राजा जनक कहलाता है। जनक से उदावसु का जन्म हुआ। उदावसोस्तु धर्मात्मा जातो वै नन्दिवर्धनः। नन्दिवर्धसुतः शूरः सुकेतुर्नाम नामतः। सुकेतोरपि धर्मात्मा देवरातो महाबलः। देवरातस्य राजर्षेः बृहद्रथ इति स्मृतः। भक्तजनों, महाराज जनक आगे कहते हैं, उदावसु से धर्मात्मा नंदिवर्धन उत्पन्न हुए। नंदिवर्धन के शूरवीर पुत्र का नाम सुकेतु हुआ। सुकेतु के भी देवरात नामक पुत्र हुआ। देवरात महान बलवान और धर्मात्मा थे। राजर्षि देवरात के बृहद्रथ नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र हुआ। बृहद्रथस्य शूरो भून् महावीरः प्रतापवान्। महावीरस्य धृतिमान् सुधृतिः सत्यविक्रमः। सुधृतेरपि धर्मात्मा धृष्टकेतुः सुधार्मिकः। धृष्टकेतुश्च राजर्षेः हर्यश्व इति विश्रुतः। भक्तजनों, अपने वंश की कथा को आगे बढ़ाते हुए महाराज जनक कहते हैं, बृहद्रथ के पुत्र महावीर हुए जो शूर और प्रतापी थे। महावीर के सुधृत हुए जो धैर्यवान और सत्य पराक्रमी थे। सुधृत के भी धर्मात्मा धृष्टकेतु हुए जो परम धार्मिक थे। राजर्षि धृष्टकेतु का पुत्र हर्यश्व नाम से विख्यात हुआ। हर्यश्वस्य मरुः पुत्रो मरोः पुत्रः प्रतीन्धकः। प्रतीन्धकस्य धर्मात्मा राजा कीर्तिरथः सुतः। पुत्रः कीर्तिरथस्यापि देवमीढ इति स्मृतः। देवमीढस्य विबुधो विबुधस्य महीध्रकः। भक्तजनों, राजा जनक जी कहते हैं, हर्यश्व के पुत्र मरु, मरु के पुत्र प्रतीन्धक तथा प्रतीन्धक के पुत्र धर्मात्मा राजा कीर्तिरथ हुए। कीर्तिरथ के पुत्र देवमीढ नाम से विख्यात हुए। देवमीढ के विबुध और विबुध के पुत्र महीध्रक हुए। महीध्रक सुतो राजा कीर्तिरातो महाबलः। कीर्तिरातस्य राजर्षेः महारोमा व्यजायत। महारोम्णस्तु धर्मात्मा स्वर्णरोमा व्यजायत। स्वर्णरोम्णस्तु राजर्षेः ह्रस्वरोमा व्यजायत। भक्तजनों, महाराज जनक कहते हैं, महीध्रक के पुत्र महाबली राजा कीर्तिरात हुए और राजर्षि कीर्तिरात के महारोमा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। महारोमा से धर्मात्मा स्वर्णरोमा का जन्म हुआ। राजर्षि स्वर्णरोमा से ह्रस्वरोमा उत्पन्न हुए।
तस्य पुत्रद्वयं राज्ञो धर्मज्ञस्य महात्मनः ज्येष्ठोऽहम् अनुजो भ्राता मम वीरः कुशध्वजः मां तु ज्येष्ठं पिता राज्ये सोऽभिषिच्य पिता मम कुशध्वजं समावेश्य भारं मयि वनं गतः। भक्तजनों, महाराज जनक जी कहते हैं, हे महात्मन, धर्मज्ञ महात्मा राजा ह्रस्वरोमा के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें ज्येष्ठ तो मैं ही हूँ और कनिष्ठ मेरा छोटा भाई वीर कुशध्वज है। मेरे पिता मुझ ज्येष्ठ पुत्र को राज्य पर अभिषिक्त करके कुशध्वज का सारा भार मुझे सौंपकर वन में चले गए। वृद्धे पितरि स्वर्याते धर्मेण धुरमावहम् भ्रातरं देवसंकाशं स्नेहात् पश्यन् कुशध्वजं कस्यचित् त्वथ कालस्य सांकाश्यादागतः पुरात् सुधन्वा वीर्यवान् राजा मिथिलाम् अवरोधकः। प्रेमी जनों, विदेहराज जनक कहते हैं, वृद्ध पिता के स्वर्गगामी हो जाने पर अपने देव तुल्य भाई कुशध्वज को स्नेह दृष्टि से देखता हुआ मैं इस राज्य का भार धर्म के अनुसार वहन करने लगा। कुछ काल के अनंतर पराक्रमी राजा सुधन्वा ने सांकाश्य नगर से आकर मिथिला को चारों ओर से घेर लिया। सच में प्रेषयामास शैवं धनुरनुत्तमं सीता च कन्या पद्माक्षी मह्यं वै दीयताम् इति तस्या प्रदानान् महर्षे युद्धमासीन् मया सह सहतोऽभिमुखो राजा सुधन्वा तु मया रणे। भक्तजनों, महाराज जनक जी कहते हैं, राजा सुधन्वा ने मेरे पास दूत भेजकर कहलाया कि तुम शिव जी के परम उत्तम धनुष तथा अपनी कमल नयनी कन्या सीता को मेरे हवाले कर दो। हे महर्षि, मैंने उसकी मांग पूरी नहीं की, इसलिए मेरे साथ उसका युद्ध हुआ। उस संग्राम में सम्मुख युद्ध करता हुआ राजा सुधन्वा मेरे हाथ से मारा गया। निहत्य तं मुनिश्रेष्ठ सुधन्वानं नराधिपं सांकाश्ये भ्रातरं शूरम् अभ्यषिञ्चं कुशध्वजं कनीयानेश मे भ्राता अहं ज्येष्ठो महामुने ददामि परम प्रीतो वध्वौ ते मुनिपुंगव। भक्तजनों, महाराज जनक कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, राजा सुधन्वा का वध करके मैंने सांकाश्य नगर के राज्य पर अपने शूरवीर भ्राता कुशध्वज को अभिषिक्त कर दिया। हे महामुनि, ये मेरे छोटे भाई कुशध्वज हैं और मैं इनका बड़ा भाई हूँ। मुनिवर, मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ आपको 2 बहुएं प्रदान करता हूँ। सीतां रामाय भद्रं ते उर्मिलां लक्ष्मणाय वै वीर्यशुल्कां मम सुतां सीतां सुरसुतोपमां द्वितीयाम् उर्मिलां चैव त्रिर्वदामि न संशयः ददामि
परम प्रीतो वध्वौ ते मुनि पुंगव। भक्तजनों, महाराज जनक कहते हैं, आपका भला हो। मैं सीता को श्री राम के लिए और उर्मिला को लक्ष्मण के लिए समर्पित करता हूँ। पराक्रम ही जिसको पाने का शुल्क अर्थात शर्त था, उस देव कन्या के समान सुंदरी अपनी प्रथम पुत्री सीता को श्री राम के लिए तथा दूसरी पुत्री उर्मिला को लक्ष्मण के लिए दे रहा हूँ। मैं इस बात को 3 बार दोहराता हूँ, इसमें संशय नहीं है। हे मुनिप्रवर, मैं परम प्रसन्न होकर आपको 2 बहुएं दे रहा हूँ। राम लक्ष्मणयो राजन् गोदानं कारयस्वः पितृकार्यं च भद्रं ते ततो वैवाहिकं कुरु। मघायज्ञ महाबाहो तृतीय दिवसे प्रभो फल्गुन्याम् उत्तरे राजन्स तस्मिन् वैवाहिकं कुरु। राम लक्ष्मणयोरर्थे दानं कार्यं सुखोदयम्। प्रेमी जनों, वशिष्ठ जी से ऐसा कहकर राजा जनक ने महाराज दशरथ से कहा, राजन, अब आप श्री राम और लक्ष्मण के मंगल के लिए इनसे गोदान करवाइए। आपका कल्याण हो। नांदी मुख श्राद्ध का कार्य भी संपन्न कीजिए। इसके बाद विवाह का कार्य आरंभ कीजिएगा। हे महाबाहो, प्रभो, आज मघा नक्षत्र है। राजन, आज के तीसरे दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में वैवाहिक कार्य कीजिएगा। आज श्री राम और लक्ष्मण के अभ्युदय के लिए गो, भूमि, तिल और सुवर्ण आदि का दान कराना चाहिए, क्योंकि वह भविष्य में सुख देने वाला होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे 1सप्ततितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 71वां सर्ग पूरा हुआ। आप सभी सुधी श्रोताओं को, संपूर्ण ब्रह्मांड को, संपूर्ण विश्व को श्री सीताराम सरकार के विवाहोत्सव की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। भगवान श्री सीताराम सरकार सदा सर्वदा आप सबका कल्याण करें। जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय 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 राम। श्री राम जय